भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों का जिक्र आते ही क्रिकेट सबसे पहले उभर कर आता है, लेकिन दोनों देशों के बीच उनकी साझी विरासत है जो दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों का आधार तैयार करती है। इन्हीं संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जा रहे हैं। अपने इस महत्वपूर्ण दौरे पर प्रधानमंत्री वहां के 4 प्रमुख शहरों सिडनी, ब्रिस्बेन, कैनबरा व मेलबर्न का भी दौरा करेंगे। ब्रिस्बेन में वे G20 के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे तो कैनबरा में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी एबॉट के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में पीएम के सम्मान में कार्यक्रम होगा तो सिडनी में भारतीय समुदाय के लोग भव्य कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री इस यात्रा को कितनी अहमियत दे रहे हैं उसका अंदाजा उनके इस बयान से ही लग जाता है। दौरे के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा, मेरी ऑस्ट्रेलिया यात्रा विशेष और ऐतिहासिक दोनों है। पिछले 28 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय ऑस्ट्रेलिया यात्रा है। ऑस्ट्रेलिया में मैं देश के आला नेतृत्व से मुलाकात करूंगा और इस बात से सम्मानित महसूस कर रहा हूं कि मुझे ऑस्ट्रेलिया संसद को संबोधित करने का अवसर दिया गया है। मैं ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात को लेकर भी खासा उत्साहित हूं। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों में क्रिकेट के प्रति खासा लगाव है। मैं प्रधानमंत्री टोनी एबॉट को धन्यवाद देता हूं कि वो ऐतिहासिक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में मेरे लिए समारोह आयोजित कर रहे हैं। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री अपने इस अहम दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलिया के साथ ऊर्जा सहयोग समेत कई समझौते करेंगे। भारत ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम व कोयले की उम्मीद रखता है ताकि देश की ऊर्जा जरूरत पूरी हो सके। ऑस्ट्रेलिया के पास अकेले दुनिया का 40% यूरेनियम भंडार है, साथ ही उसके बाद बड़ा कोयला भंडार है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगर भारत को ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम व कोयला प्राप्त हो तो इससे भारत की बड़ी ऊर्जा जरूरत पूरी हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टोनी एबॉट के सितंबर के भारत दौरे में दोनों देशों ने यूरेनियम को लेकर के एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किए थे। अब पीएम मोदी अपने ऑस्ट्रेलिया दौरे में उस समझौते को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को भी 2015 तक 40 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। दौरे में इस पर भी खासा जोर रहेगा। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग भी हाल के दिनों में खासा बढ़ा है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय लोगों के साथ खास मुलाकात करेंगे। सिडनी में भारतीय समुदाय के लोगों ने एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया है जिसमें करीब 17,000 लोग हिस्सा लेंगे। Indian Australian Community Foundation is hosting community reception for Honorable Prime Minister Narendra Modi in Sydney. This is the only community reception or only community event that we are holding in Sydney, and it would be a much larger in scale because this would be the largest event for any foreign leader in Australia. In this event, we are expecting more than 17,000 to 18,000 people to attend this event. ऑस्ट्रेलिया में बड़ी तेजी से बढ़ रहे भारतीय समुदाय के लोगों की संख्या करीब 2,95,000 है। इसके अलावा भारतीय मूल के लोगों की एक बड़ी संख्या फिजी, मलेशिया, केन्या और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों से है। ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था में भारतीय समुदाय के लोगों का एक बड़ा योगदान है और वे डॉक्टर, टीचर, अकाउंटेंट, इंजीनियर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े अहम पदों पर हैं। भारत अब ब्रिटेन और न्यूजीलैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया में अप्रवासी लोगों का तीसरा बड़ा संगठन है। ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी में करीब 36,000 भारतीय छात्र पढ़ रहे हैं। हालांकि बीच में कड़े वीजा नियमों और भारतीय छात्रों पर हुए हमलों से ये संख्या घटी थी, लेकिन सुरक्षा उपाय बढ़ाए जाने के बाद इसमें बदलाव हो रहा है। भारतीय लोगों को भी पीएम के दौरे से बड़ी उम्मीदें हैं। देखिए, मोदी जी के ऑस्ट्रेलिया आने से हम भारतीयों को जो कि यहाँ पे NRI हैं कई लाभ होंगे। सबसे पहला लाभ तो ये होगा कि हमारा मनोबल बढ़ेगा। दूसरा, हमारे बीच में जो बिजनेस वाले लोग हैं उनका इंडिया में जाके, जैसा कि मोदी जी कहते हैं कि बिजनेस करना आसान होगा। तीसरा, जो भी वहाँ पे प्रोजेक्ट्स और हैं, चाहे वो साइंटिफिक हों, टेक्नोलॉजिकल हों, क्लाइमेट के हों, इनमें भी हमारे दोनों देशों का, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का सहयोग बढ़ेगा। The youth of this country are looking forward to this Prime Minister, in particular the connection, how the country's grown. They've read, they've heard a lot about him, they've seen a lot about him on television, and especially towards those areas of growth and through the economy, not only that, the cultural part of it as well. बहरहाल अब हम उम्मीद करें कि दोनों देशों के संबंध एक नए युग में पहुंचेंगे और एक दूसरे का हाथ थाम विकास का एक नया इतिहास रचेंगे। न्यूज नाइट डेस्क, DD न्यूज।